यूपी के सीएम योगी बोले, कानपुर में 1-1.5 महीने में शुरू हो जाएंगी मेट्रो सुविधा। राजस्थान में बाड़ामोरा जोधपुर हाईवे पर टैंकर और बस की टक्कर, 12 लोगों की हुई मौत। यूपी के सीएम योगी ने कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन की शुरुआत की। गुजरात के समुद्री रास्ते में भारत आ रही 66 किलो ड्रग्स पकड़ी गई, 350 रुपए बताई जा रही कीमत। नवाब मलिक बोले, समीर वानखेड़े को बचाने की कोशिश कर रहे देवेंद्र फडणवीस। अजीत डोभियाल की अध्यक्षता में अफगानिस्तान की दिल्ली में बैठक शुरू, 7 देश हुए शामिल। सिंधु बॉर्डर पर फांसी के फंदे से लटका मिला किसान का शव। असम में एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते टेक ऑफ के तुरंत बाद उतारा गया। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 138 अंक टूटकर खुला। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,446 केस सामने आए, मंगलवार की तुलना में 13.2% ज्यादा। प्रियंका गांधी का बयान, यूपी में सरकार आई तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहनों को हर महीने देंगे 10,000 रुपए। भारतीय सेना के जनरल बने नेपाल आर्मी चीफ प्रभुराम शर्मा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। केंद्र मंत्री का अरविंद केजरीवाल पर आरोप, यमुना में छठ पूजा की अनुमति नहीं देना। दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे कर्नाटक के सीएम, बोले राज्य के मुद्दों पर होगी बात। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एससी की राज्यों को चेतावनी, स्टेट्स रिपोर्ट नहीं देने पर लगेगा 2 लाख रुपए का जुर्माना। यूएन सुरक्षा परिषद की बहस के दौरान भारत ने चीन पर साधा निशाना, कहा हमारी सहायता किसी को कर्जदार नहीं बनाती। चेन्नई में हुई भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। मृत्यु भोज का खाना खाने से बिगड़ी 39 लोगों की तबीयत, 2 लोगों की हालत गंभीर। जिंद के एक गांव में फ्लू जैसी बीमारी से 12 लोगों की हुई मौत, जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिला वानखेड़े का परिवार, मलिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए धरती के योद्धा, किसी ने जंगल उगाए तो किसी ने फल बेचकर स्कूल बनवाया। 26 नवंबर को होगी किसानों की बड़ी सभाएं, 29 से होंगे सदन कूच, 2 घंटे की बैठक में एसकेएम का फैसला। टीकाकरण के लिए इंदौर का संकल्प, दोनों डोजों का सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो 30 नवंबर से ना मिलेगा किराना ना दूध। जोधपुर में बेकाबू कार ने एक कर 11 लोगों को टक्कर मारी, मंजर देखा दहल उठे लोग। फेस्टिव सीजन में कम बिकी गाड़ियां, 10 साल में ऑटो कंपनियों की सबसे खराब दिवाली। दिल्ली, गुजरात, पंजाब में 15 से 22 तक की गिरावट। साथ नजर आए सीएम चन्नी और सिंधु। पंजाब कैबिनेट ने लिया फैसला, 5.50 रुपए फुट मिलेगी रेत, पॉलिसी से बाहर होगी ईंट भट्टी माइनिंग। अखिलेश का समाजवादी इत्र हुआ लॉन्च, सपा अध्यक्ष बोले इसकी खुशबू 2022 में असर दिखाएगी। पद्मश्री शारदा सिन्हा ने छठ गीतों को लेकर कहा, परिवार का नाम और मन्नतों को जोड़कर गीत बनाती हूँ, परंपरा और माटी की महक इसे जिंदा कर देती है। कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर लगाया निशाना, यमुना में जहरीले झाग के बीच खड़े छठ व्रतियों की तस्वीर पोस्ट कर दिल्ली सीएम को कहा लघुकाय लंपट। सीआरपीएफ जवान धर्मेंद्र को दी गई अंतिम विदाई, 4 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। 7 देशों की सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग शुरू, एनएसए डोभाल बोले पड़ोसी देशों पर अफगान संकट का ज्यादा असर। जोधपुर नेशनल हाईवे पर रॉन्ग साइड से आया ट्रेलर बस से हुई टक्कर, दोनों वाहनों में लगी आग। पंजाब कांग्रेस में बड़ा घमासान, पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने चन्नी को बताया कॉम्प्रोमाइज सीएम। पैंडेमिक के दौरान मर्द लिख रहे थे एकेडमिक रिसर्च पेपर, महिलाएं संभाल रही थी गृहस्थी। तमिलनाडु में आसमान से आफत, 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी, 9 जिलों में लोकल हॉलिडे हुआ घोषित। चीन सीमा तक बेहतर सड़क जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेना को फिर 1962 जैसे हालात न झेलने पड़े, पर्यावरण के साथ देश की सुरक्षा जरूरी। बठिंडा की विधायक रूबी ने आधी रात को ट्विटर पर दिया इस्तीफा, आपको मिला झटका।
भोपाल में अस्पताल में 7 बच्चे जिंदा जले, फायर एक्सटेंशन निकले खराब। छठ पूजा का दूसरे दिन व्रत रखकर शाम को व्रतियों ने खरन का प्रसाद। 36 घंटे का शुरू हुआ निर्जला व्रत। विवाद में घिरते जा रहे वानखेड़े, प्रभाकर ने कहा उगाही के खेल में शामिल थे समीर वानखेड़े। सेल से दूसरे दिन की पूछताछ हुई खत्म। संसद सत्र में पहले महंगाई के मुद्दे पर 15 दिन का जन जागरण आंदोलन शुरू करेंगे कांग्रेस। शादी के बंधन में बंधी मलाला यूसुफाई, नोबेल विजेता ने अपने बचपन के दोस्त से किया निकाह। दुनिया में इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे अमेरिका, 14 साल में खर्च करेंगे 2,960 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित एम वेंकैया नायडू को किया आमंत्रित। बिहार के 68 विधायकों को इनकम टैक्स का नोटिस, चुनावी हलफनामे में बताई थी गलत संपत्ति। यमुना के जहरीले जाग को घाट पर आने से रोकने के लिए पानी में लगाई बैरिकेडिंग, पुलिस ने बंद कराई कई घाट। वृंदावन पहुंचे सीएम योगी, ब्रिजराज उत्सव का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी का ऐलान, डीडीएमए की रोक के बावजूद मनाएंगे पर्व। हाई ऑल्टीट्यूड क्षेत्र में सेना की ट्रेनिंग, लेफ्टिनेंट जनरल वाई डिमरी ने लिए तैयारियों का जायजा। तमिलनाडु में मौत बनके बरस रहे बादल, 12 लोगों की गई जान, एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात। त्रिपुरा में भाजपा का जादू कायम, नगर निकाय चुनाव में 334 में से 212 सीटें निर्विरोध जीती। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, वायु गुणवत्ता अभी भी बेहद खराब। दिल्ली में बजट सत्र के दौरान केंद्र ट्रेड यूनियनों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान। पटना के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में जारी शराबबंदी पर विचार के लिए बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली में उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के एनएसए से अजीत डोभिल ने की मुलाकात। पंजाब में आपको मिला झटका, भटिंडा ग्रामीण से विधानसभा रुपेंद्र कौर रूबी ने छोड़ी पार्टी। शीतकालीन सत्र के दौरान रोजाना 500 किसान ट्रैक्टर लेकर संसद भवन की ओर करेंगे मोर्चा। दिल्ली पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। ड्रग्स सेल में गवाह बने प्रभाकर सेल से 11 घंटे दोबारा की गई पूछताछ। छठ पूजा पर कई राज्य सरकारों ने 11 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश किया घोषित। यूपी के कानपुर मेट्रो का बुधवार को ट्रायल रन, सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे हरी झंडी। वानखेड़े के पिता की ओर से नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि के मुकदमे पर बुधवार को बम्बई हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। यमुना नदी से झाग हटाने के लिए दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने उतारी 15 नाव। तमिलनाडु में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी, रेड अलर्ट हुआ जारी। आरोपियों पर लगाया जाएगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सीबीआई ने केंद्र सरकार से मांगी अनुमति। पाकिस्तान ने की भारत से तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर गलियारे फिर खोलने की अपील। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार होंगे नौसेना के नए चीफ, 30 नवंबर को संभालेंगे पद। भोपाल में 7 बच्चों की मौत के बाद एक्शन में एनसीपीसीआर, जांच दल गठित करने का आदेश, पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजे की मांग। एनएसए की बैठक में आतंकवाद ड्रग्स तस्करी पर होगी चर्चा, पीएम मोदी से भी मिलेंगे सातों एनएसए, चीन ने शामिल न होने की बताई वजह। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मुफ्त में होगा सफर, नहीं लगेगा टोल। मेरठ समेत 9 जिलों के रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की मिली धमकी, आतंकियों ने भेजा लेटर। अब राजस्थान में भी कम होंगे तेल के दाम, सीएम गहलोत ने जारी किया बयान। लुमडंगी जंगलों में अतिक्रमण हटाने का खत्म हुआ अभियान, पुलिस ने जमीन दलालों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। आर्मी चीफ जनरल एमएम नारवेड़े ने पाकिस्तान चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए कहा, सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने की देश को खास जरूरत। कानपुर में जीका का कहर जारी, 16 नए मरीज आए सामने, अब तक कुल 105 लोग हुए संक्रमित। सबसे बड़े आईपीओ का दूसरा दिन, पेटीएम की लिस्टिंग में नहीं होगा कोई फायदा, निवेश पर है ज्यादा जोखिम।
गोल्ड सिल्वर के बड़े रेट, फिर बढ़ने लगे हैं सोने चांदी के दाम। साल के आखिर तक 50,000 तक जा सकता है सोना। फेस्टिव सीजन में कम बिकी गाड़ियां, 10 सालों में ऑटो कंपनियों की सबसे खराब दिवाली। दिल्ली, गुजरात, पंजाब में 15 से 22 तक की गिरावट। फेसबुक का ग्रे योर बिजनेस हब होगा लॉन्च। भारत के छोटे और मध्यम कारोबारियों को मदद मिलेगी। खुद के प्रोडक्ट का ऑनलाइन प्रचार करने में भी मिलेगी मदद। 112 पॉइंट्स गिरकर सेंसेक्स 60,433 पर हुआ बंद। निफ्टी हुई 18,044 पर बंद। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर में रही गिरावट। लावा का पहला 5G फोन हुआ लॉन्च। 8 GB मिलेगी रैम। 5000 mAh की दमदार बैटरी होगी लैस। कीमत 19,999 रुपए होगी। देश में स्मार्ट वॉच की बढ़ रही डिमांड। नाइज और बोट जैसी कंपनियों की स्मार्ट वॉच बन रही लोगों की पसंद। 3,000 से कम कीमत वाली स्मार्ट वॉच ज़्यादा बिक रही। फेस्टिवल सीजन में कम बिकी गाड़ियां, 10 सालों में ऑटो कंपनियों की सबसे खराब दिवाली। दिल्ली, गुजरात, पंजाब में 15 से 22 तक की गिरावट। इनकम टैक्स रिटर्न्स में दिवाली और भाई दूज पर मिले गिफ्टों की जानकारी देना होता है जरूरी, नहीं तो हो सकती है परेशानी। OnePlus फोन में फिर ब्लास्ट। यूजर की जेब में फोन फटने से पूरी जान जली। 3 महीने में फटने की तीसरी घटना। पोको का इवेंट, मंगलवार को लॉन्च हुआ M4 Pro 5G। मिलेगा 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। 15,000 हो सकती है कीमत। डिजिटल करेंसी में नया अवतार। एशिया में क्रिप्टो करेंसी का कार्ड लॉन्च करेगा मास्टर कार्ड। 3 प्लेटफॉर्मों के साथ किया करार। इस महीने में $90,000 के पार की उम्मीद। बिटकॉइन की कीमत पहुंची $67,803 के पार। 6 महीने में दुगनी हुई कीमत। अगले 6 सालों में 16 नई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां पेश कर सकती है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। 3,000 करोड़ के निवेश की पहले ही कर चुकी है घोषणा। पद्म भूषण से सम्मानित होने के बाद आनंद महिंद्रा ने खुद को बताया अयोग्य। वजह बताकर जीत लिया देश का दिल। भूषण स्टील और भूषण एजेंसी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। जब्त की 61.38 करोड़ रुपए की संपत्ति। सरकार का बड़ा ऐलान, अब घर पर ही लगवाइए इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए चार्जर। देने होंगे सिर्फ 2,500 रुपए। महज 29,000 में खरीदे हीरो का यह शानदार स्कूटर। 12 महीने की है वारंटी। OnePlus लॉन्च करने जा रहा है गूंज कैमरे वाला 5G स्मार्टफोन। 65 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ इसमें मिलेगी 4,500 mAh की बैटरी। सोने और हीरो से सज गया iPad mini 6। डिजाइन और कीमत ने उड़ाए होश। देख लोग बोले, इतने में तो बंगला आ जाए। लॉन्च हुआ 7,000 से कम कीमत वाला धमाकेदार स्मार्टफोन। फीचर्स जान लोग बोले, मस्त है फोन यार। जियो का धन धनाधन ऑफर। इंटरनेट खत्म होने के बाद पा सकते हैं 5 GB डाटा। जब मर्जी तब चुकाएं पैसा। एप्पल देने वाला है गुड न्यूज। आईफोन 2023 में मचा डालेगा धमाका। जान फैंस बोले, बवाल मचा देगा। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया की शानदार पहल। अब भारतीय खिलाड़ी BGMI के जरिए लेंगे 2022 एशिया गेम में हिस्सा। Vivo लाया 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 64 मेगापिक्सल के रियर कैमरे वाला फोन। इसमें से 6.44 इंच का AMOLED डिस्प्ले और बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप।